कहानी की शुरुआत में हमें पॉल नाम के एक फिशरमैन को दिखाया जाता है जो पैसे ना होने के कारण शहर से दूर और समंदर के पास एक छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ रहता है। हालांकि पॉल के पास पैसे नहीं है, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ रहकर बहुत खुश है क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। पॉल हर रोज समंदर में मछली पकड़ने के लिए जाता है, इसी से उसकी गुजर बसर होती है। एक दिन जब पॉल समंदर के किनारे मछली पकड़ता है तो ये मछली बहुत अजीब होती है। वो मछली इंसानों की तरह बात कर सकती है। वो पॉल से कहती है कि मुझे समंदर में वापस छोड़ दो, मुझे मत मारना। इसके बदले जो तुम कहोगे मैं तुम्हारी हर एक विश को पूरा कर सकती हूँ। पॉल को उस पर दया आ जाती है और वो उस मछली को वापस समंदर में छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है, जहां पर वो अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी के दिल में लालच आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हें उससे कुछ मांगना चाहिए था। पॉल कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं मेहनत से अपने लिए और तुम्हारे लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकता हूँ। उसकी पत्नी कहती है कि कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारे घर को देखो, हम उन्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते, इसीलिए तुम्हें जाकर उस मछली से मांगना होगा। हालांकि पॉल ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर वो समंदर के किनारे जाता है और हिचकिचाते हुए मछली को आवाज देता है। अगले पल मछली उसके सामने आ जाती है। वो पॉल से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। पॉल कहता है कि मेरी पत्नी चाहती है कि हमारा घर बड़ा हो जाए, जहां पर खाने पीने की हर एक चीज हो। मछली कहती है ठीक है, ऐसे ही होगा। और जब पॉल अपने घर वापस लौटता है तो सच में उसका घर पहले से बड़ा हो चुका है, जहां पर खाने पीने की हर एक चीज है। पॉल की पत्नी इससे बहुत खुश है। हालांकि पॉल के घर में अब खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने काम को नहीं छोड़ता। वो समंदर के किनारे मछलियां पकड़ने के लिए जाता है और जो भी मछलियां वो पकड़ता है वो अपने एक दूसरे गरीब दोस्त को दे देता है, क्योंकि उसके 5 बच्चे होते हैं। दरअसल पॉल बहुत ही दयावान है। उसके दिल में किसी तरह का कोई लालच नहीं है, और उसकी पत्नी के दिल में लालच पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। पॉल जब घर वापस आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार फिर से उसी मछली के पास जाओ और उससे इससे भी बड़ा घर मांगो, जहां पर नौकर चाकर हो। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है, पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर अब सब कुछ है, हमें इससे ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। पर उसकी पत्नी उसे मजबूर कर देती है, जिस वजह से पॉल को ना चाहते हुए भी एक बार फिर से मछली के पास जाना पड़ता है। वो मछली को आवाज लगाता है। मछली समंदर से बाहर आती है और पूछती है कि तुमने मुझे आवाज क्यों लगाई। पॉल कहता है कि मेरी पत्नी चाहती है कि हमारा घर पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो जाए, जहां पर नौकर चाकर हो, सोना चांदी हो। मछली कहती है ठीक है, ऐसा ही होगा। और जब पॉल वापस लौटता है तो देखता है कि उसका घर सच में बहुत बड़ा हो चुका है, जिससे उसकी पत्नी बहुत खुश है। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर पॉल अब भी मछलियां पकड़ता है क्योंकि जिंदगी भर उसने यही काम किया है। जो भी वो मछलियां पकड़ता है वो अपने दूसरे गरीब दोस्त को दे देता है। एक दिन पॉल की पत्नी कहती है कि मैंने आज शहर से बहुत अमीर कपल को अपने घर पर खाने पर इनवाइट किया है। मैं चाहती हूँ कि अमीर लोगों से हमारी दोस्ती हो। पॉल जब शाम को घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी उसके सर्वेंट से अमीर लोगों के तौर तरीकों को सीख रही है। वो पॉल से कहती है कि जल्दी से तुम अपने कपड़े बदलो और तुम भी इन तौर तरीकों को सीख लो। पॉल कहता है कि जो हमारे जीवन जीने की शैली है उसमें मुझे कोई कमी नहीं दिखती, इसीलिए मैं इन तौर तरीकों में विश्वास नहीं रखता। इससे पहले कि पॉल अपने कपड़े बदलता, वहां पर वो अमीर कपल आ जाता है। उनके सामने पॉल की पत्नी अमीर लोगों की तरह बिहेव करती है। वो अमीर आदमी पॉल की पत्नी का हाथ चूमता है क्योंकि अमीर लोग इसी तरह से बिहेव करते हैं, पर पॉल ऐसा नहीं करता। वो उसकी पत्नी से सिर्फ हाथ मिलाता है और उस अमीर आदमी के कंधे पर हाथ मार के कहता है कि क्या हाल है। पॉल की पत्नी को बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। अब ये सब के सब डिनर टेबल में बैठ जाते हैं, जहां पर वो अमीर आदमी बोलता है कि तुम क्या काम करते हो। पॉल उसे सच बताने वाला होता है कि वो फिशरमैन है, पर इससे पहले कि वो बोल पाता पॉल की पत्नी कहती है कि समंदर के रास्ते हम व्यापार करते हैं। पर वो अमीर कपल समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है, इसीलिए उस अमीर आदमी की पत्नी कहती है कि तुम्हारे कपड़ों से और तुम्हारे पति के तौर तरीकों से साफ साफ पता चलता है कि तुम मछुआरे हो और सिर्फ अमीर होने का ढोंग कर रहे हो।
ये सुनकर पॉल की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहती है और अब उनके जाने के बाद वो पॉल से कहती है कि उनको पता चल गया था कि हम मछुआरे हैं। पॉल कहता है कि इसमें गलत क्या है, यही हमारी असलियत है। पॉल रात को आराम से सो जाता है पर उसकी पत्नी को पूरी रात नींद नहीं आती। इसीलिए पॉल के उठने के बाद पॉल की पत्नी कहती है कि आज एक बार फिर से तुम उस मछली को बुलाना और उससे कहना कि मुझे यहाँ की महारानी बना दे। दूर दूर तक इनके घर के आसपास कोई नहीं रहता। हालांकि पॉल ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी पत्नी उसे मजबूर कर देती है और अब पॉल ना चाहते हुए भी एक बार फिर से मछली को समंदर के किनारे जाकर आवाज लगाता है। मछली बाहर आ जाती है और पॉल से पूछती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? पॉल कहता है कि मेरी पत्नी चाहती है कि हमारा एक बहुत बड़ा महल हो जहां की वो रानी बन जाए। मछली कहती है ठीक है, ऐसा ही होगा। और अब वो हर रोज की तरह समंदर से मछलियां पकड़कर अपने दोस्त के घर जाता है जिसे वो हर रोज मछलियां देता है। पर आज उसका दोस्त मछलियां लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है पर अब मैं तुमसे फ्री में मछलियां नहीं ले सकता। पॉल उन मछलियों को लेकर अपने घर वापस आ जाता है जहां पर अब एक बहुत बड़ा महल है, जहां की रानी उसकी पत्नी है, जिसके नौकर चाकर है, सलाहकार है। वो पॉल को नहीं जानते, इसीलिए पॉल को पकड़कर वो उसी की पत्नी यानी कि अपनी रानी के पास ले जाते हैं, जो अब पहले से पूरी तरह से बदल चुकी है। उसके अंदर घमंड आ चुका है, लेकिन पॉल आज भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसकी पत्नी कहती है कि मेरे सलाहकारों ने मुझे सलाह दी है कि हमें अपने राज्य को फैलाना होगा, मुझे पूरी दुनिया का सम्राट बनना है। इसीलिए तुम उस मछली के पास दोबारा जाओ और उससे कहो कि मुझे पूरी दुनिया का सम्राट बना दे। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपने लालच पर काबू पाना होगा। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हमारे पास सब कुछ है। लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक बात नहीं सुनती और गुस्से में उसकी मछलियों से भरी बाल्टी को लात मारकर गिरा देती है। पॉल बहुत निराश हो जाता है। वो एक बार फिर से समंदर के किनारे जाता है और मछली को आवाज लगाता है। मछली समंदर से बाहर आती और पॉल से पूछती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। पॉल कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी चाहती है कि वो बहुत बड़ी सम्राट बन जाए, उसका महल पहले से भी बड़ा हो जाए। मछली कहती है कि ऐसा ही होगा और सच में ऐसा ही हो जाता है। उसकी पत्नी अब इस दुनिया की सबसे बड़ी सम्राट है। उसके बहुत सारे सलाहकार हैं जिनसे वो कहती है कि अब मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ। वहां पर एक प्रीस्ट बैठा होता है जो कहता है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हमारे धर्मगुरु होते हैं, जिनकी बात बड़े बड़े राजा भी मानते हैं। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पति पॉल को ढूंढ रही होती है, लेकिन पॉल घर वापस नहीं आता। दरअसल वो समंदर के किनारे ही सो गया होता है। इसीलिए वो अपने एक सिपाही को भेजती है जो पॉल को पकड़कर उसके सामने लाता है और अब वो पॉल से कहती है कि तुम उस मछली के पास दोबारा जाओ और उससे कहो कि मुझे ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु बना दे, ताकि मेरी हर कोई बात माने, बड़े बड़े राजा भी मुझसे सलाह लें। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें अपने लालच को और नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं सबसे बड़ी सम्राट हूँ, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। और अब पॉल एक बार फिर से समंदर के किनारे जाता है जहां पर वो उसी मछली को आवाज लगाता है और मछली से कहता है कि मेरी पत्नी चाहती है कि वो ईसाइयों की सबसे बड़ी धर्मगुरु बन जाए, उसका जो महल है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बन जाए। मछली कहती है कि ठीक है, ऐसा ही होगा। और जब वो अपने घर वापस आता है तो सच में वहां पर एक बहुत बड़ा चर्च बन चुका है जहां पर बहुत सारे फरियादी होते हैं। पॉल भी उनके बीच में बैठ जाता है। जल्दी वहां पर उसकी पत्नी आ जाती है जो कि अब ईसाइयों की सबसे बड़ी धर्मगुरु है। सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जितने भी फरियादी होते हैं अपनी अपनी फरियाद करते हैं और तभी पॉल खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि गॉड हमारी फरियादों को कब सुनेगा। उसकी पत्नी उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है कि मैं गॉड से प्रार्थना करूंगी, जल्दी वो तुम सबकी फरियादों को पूरा करेगा। वो कहता है कि अगर तुम्हें गॉड से प्रार्थना करनी है तो हम खुद ही गॉड से डायरेक्ट क्यों ना प्रार्थना कर लें। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। और अब रात को जब पॉल अपनी पत्नी के पास जाता है तो बहुत उदास होती है। वो उससे नाराज भी है। वो उसके पास जाना चाहता है पर वो कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी धर्मगुरु हूँ, इसीलिए तुम्हें कुछ चीजों का पालन करना होगा। अगली सुबह जब उसकी पत्नी उठती है तो सूरज को निकलते हुए देखती है
और अब वो पॉल से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार फिर से उसी मछली के पास जाओ और उससे कहो कि सूरज, चांद, तारों पर, इस दुनिया की हर एक चीज पर, यहाँ तक कि हेवन पर भी मेरा पूरा कंट्रोल हो। मैं गॉड की तरह शक्तिशाली बन जाऊं ताकि मैं हर एक इंसान की दुआओं को खुद पूरा कर सकूं। हालांकि पॉल उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। वो अपना आपा खो देती है। मजबूरी में पॉल को एक बार फिर से समंदर के किनारे मछली को आवाज लगानी पड़ती है। मछली समंदर से बाहर आती है और पूछती है कि अब तुम्हारी पत्नी को क्या चाहिए। वो कहता है कि वो गॉड के समान बनना चाहती है ताकि वो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। मछली कहती है कि ये असंभव है। तुम्हारी पत्नी ने लालच की हर एक सीमा को पार कर दिया है, इसीलिए अब तुम उसी स्थिति में चले जाओगे जिस स्थिति में तुम पहले थे। और इतना कहकर वो समंदर में वापस चली जाती है। पॉल जब अपने घर वापस आता है तो उसका घर पहले की तरह छोटा हो चुका है, जहां पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। दरअसल उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो पॉल से माफी मांगती है। पॉल अपनी इस जिंदगी से बहुत खुश था और अब एक बार फिर से उसकी जिंदगी में खुशियां लौट चुकी हैं। उसकी पत्नी और वो एक बार फिर से पहले की तरह जिंदगी की गुजर बसर करना शुरू कर देते हैं, जहां पर इनके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन इन दोनों के पास एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है और प्यार ही खुशियां हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में आपके पास जितना भी हो, हमें उसी में सब्र करना चाहिए, उसी में खुशियां ढूंढनी चाहिए, क्योंकि इंसान को जितना भी मिल जाए उसका लालच कभी पूरा नहीं होता। वो और ज्यादा की डिमांड करता है और ऐसा करने से उसकी जिंदगी से खुशियां हमेशा के लिए कोसों दूर चली जाती है। तो ये थी एक प्यारी सी लोक कथा जिसने कई लोगों की जिंदगी को बदला है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।